सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। आज एक नया योगासन जो हमारे शरीर के जितने सिस्टम हैं, जितने तंत्र हैं, उन सभी तंत्रों पर प्रभाव डालने वाला है और उस आसन का नाम है भुजंग आसन। भुजंग आसन सर्प के नाम पर इसका भुजंग आसन नाम पड़ा है। जिस तरह से सर्प का शरीर बहुत ही लचीला होता है, वो जितना चाहते हैं उतना मोड़ लेते हैं। यह आसन भुजंग आसन करने के बाद आपका भी शरीर उतना ही लचीला हो जाएगा कि फ्लेक्सिबिलिटी इतनी बढ़ जाएगी कि उनको आप जहाँ चाहें वहाँ मोड़ सकते हैं। और भुजंग आसन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारे शरीर में जितने भी सिस्टम हैं, जितने तंत्र हैं, उन सब पर भुजंग आसन का बहुत ही गहरा और प्रभावी असर होता है। तो साथियों, आइए हम आज एक ऐसा आसन आपको बताने जा रहे हैं कि जो लगभग हमारे शरीर के 90% अंगों पर अपना प्रभाव डालेगा और उनके अंदर जो कुछ भी विजातीय तत्व हैं या जो भी डिफिशियंसी हैं उनमें, उसका ये सप्लीमेंट बनेगा। तो आइए साथियों, हम कर रहे हैं भुजंग आसन। भुजंग आसन हम दो पोज में करेंगे। पहला पोज भुजंग आसन का जो भुजंग आसन है, और दूसरा पोज इसको तिर्यक भुजंग आसन बोलते हैं। तो साथियों, आइए हम शुरू करते हैं भुजंग आसन। भुजंग आसन करने के लिए साथियों, सबसे पहले हम पेट के बल लेट जाते हैं इस तरह से, और ये कंधों के बराबर, ये हमारे जो हाथ की हथेलियां हैं ये कंधों के बराबर यहाँ होती हैं, और सीधे ज़मीन पर लेट जाते हैं। उसके बाद में हम सांसों को भरते हुए ऊपर आते हैं, और हाँ, ध्यान ये रखते हैं कि पीछे हमारे पैर के पंजे बिल्कुल तने हुए होते हैं, ज़मीन से सटे हुए होते हैं। और हम इसके बाद में सांस भरते हुए ऊपर आते हैं। देखिए, थोड़ी देर होल्ड करते हैं, दृष्टि आसमान पर होती है। सांस छोड़ते हुए पुनः वापस आते हैं। पुनः सांस भरते हुए इसमें आपको लग रहा होगा, देखने से आपको प्रतीत हो रहा होगा कि हमारा संपूर्ण डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र और ये जो सर्वाइकल एरिया है और जो शोल्डर का एरिया है, ये सब प्रभावित हो रहा है। और हमारे पैर के पंजे एकदम तने हुए हैं, और इधर भी ऊपर के साइड में भी तनाव है, तो कमर पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। और हमारी बैकबोन जो है, स्पाइन जो हमारी है, इस पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है भुजंगासन का। और ये जो हमारा
रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, ये सब प्रभावित हो रहे हैं इस भुजंगासन करने से। तो आइए पुनः सांस छोड़ते हुए वापस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, बैक पेन, स्पाइन में आई कमियां, शोल्डर में आई कमियां, फ्रोजन शोल्डर की समस्या और हमारे नेक की समस्या स्नेक पोज दूर कर देता है और हमारे बैक साइड में जो भी ऑर्गन्स हैं वो लचीले होते हैं। कमर हमारा इस पोज से लचीला होता है और ये घुटने, पंजे, टखने, ये जितने भी हमारे अंग हैं इस पर भुजंगासन का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है और इनकी मरम्मत होती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त आसन है भुजंग आसन। भुजंगासन में सांस को भरते हुए हम ऊपर जाते हैं और दृष्टि सामने रखते हैं। थोड़ी देर जितना संभव होता है होल्ड कर देते हैं, यानी कि सांस रोक देते हैं उसी जगह पर, और जब सांस लेने की आवश्यकता होती है तो सांस छोड़ते हुए पुनः वापस आ जाते हैं नीचे। तो साथियों, ये रहा भुजंगासन का फर्स्ट पोज और अब हम आपको करके दिखाने वाले हैं भुजंगासन का सेकंड पोज। सेकंड पोज साथियों, ये इसको तिर्यक भुजंगासन कहते हैं। ये और भी ज़्यादा प्रभावी है। जो कुछ भी कमियां रह जाती हैं भुजंगासन से उसको कवर कर लेता है तिर्यक भुजंगासन। और मैं यहाँ तक आपको बताना चाहूँगा कि भुजंगासन एक ऐसा आसन है कि जो 90% बीमारियों को अकेले ही ये भुजंग डस लेता है। तो आइए साथियों, अब हम करेंगे तिर्यक भुजंगासन। तिर्यक भुजंगासन करने के लिए हम भुजंगासन पोज में आते हैं। उसके बाद में सांस को अंदर भरते हुए पुनः पीछे, देखिए ध्यान से, सांस भर लेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए पुनः दूसरे साइड से सांस भरे। अब सांस छोड़ते हुए एड़ी का अवलोकन करेंगे, एड़ी को देखेंगे। एक बार फिर से देखें, सांस भरते हुए भुजंगासन पोज में आते हैं। उसके बाद में सांस छोड़ते हुए पीछे एड़ियों को देखने का प्रयास करते हैं। ये साथियों 3 से 5 बार
भुजंगासन करते हैं और 3 से 5 बार ही हम तिर्यक भुजंगासन करते हैं। और ये भुजंगासन और तिर्यक भुजंगासन दोनों कर लेने के बाद में फिर कोई आसन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इनका प्रभाव हमारे सारे शरीर के अंगों पर पड़ता है और सारे अंग हमारे स्वस्थ होते हैं। तो सुबह सुबह मॉर्निंग योगा के लिए सबसे अच्छा ये भुजंग आसन है। आप लोग इसको अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन की शैली बनाकर सुबह सुबह इससे स्वास्थ्य लाभ अर्जित करें। आप स्वस्थ रहें, इसी शुभकामना के साथ आपसे लेंगे विदा। अगले वीडियो में पुनः आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग।